हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा क्वेश्चन है स्वपरागण को परिभाषित करो तथा इसकी लाभ व हानि लिखो। तो स्वपरागण इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वपरागण के बारे में बताइए, स्वपरागण को परिभाषित कीजिए और इसकी हानि व लाभ लिखिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जैसे कि आप जानते ही हैं स्वपरागण क्या होता है। नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ कि परागण की क्रिया क्या होती है। कि परागकण में जो परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं परागकोश से स्फुटित होकर। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। अब परागण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागण स्फुटित होकर पहुँचेंगे तो इस प्रक्रिया को परागण कहेंगे। बट ये सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण किसे कहते हैं? तो स्वपरागण में क्या होता है देख लेते हैं। जब किसी पुष्प की परागकण उसी पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब परागकण क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। देखो कि कोई एक पादप है, उसका कोई पुष्प है, उस पुष्प के परागकण ले लिए और उस पुष्प के परागकण उसी पादप के उसी पुष्प पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब किसी पुष्प के उसी पुष्प पर परागकण पहुंचते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। तो यह दो प्रकार से होता है। स्वपरागण भी अब दो प्रकार से होता है। अब स्वपरागण दो प्रकार से कैसे होता है कि एक तो स्वयुग्मन होता है ऑटोगेमी, और एक होता है सजातपुष्पी परागण जियोटोनोगेमी। ऑटोगेमी एंड जियोटोनोगेमी। तो इसमें क्या होता है कि स्वयुग्मन में क्या होता है कि एक पुष्प है, उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर पहुंचेंगे, ये तो हो गया स्वयुग्मन ऑटोगेमी। बट उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर पहुंचेंगे, इसमें क्या होता है? सजातपुष्पी परागण जियोटोनोगेमी कहलाता है। ये जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन में क्या होता है एक और बार बता देता हूं कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसी पादप पर। बट जियोटोनोगेमी में क्या होता है? जियोटोनोगेमी में होता क्या है कि उसी पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कह लेते हैं? जियोटोनोगेमी कहलाती है। उसी पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर पहुंचकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को जियोटोनोगेमी या सजातपुष्पी परागण कहते हैं। अब इसके लाभ देख लेते हैं। स्वपरागण के लाभ। इस परागण की सफलता निश्चित होती है। सफलता निश्चित होती है इसका मतलब ये है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसमें आएंगे तो क्या होगा कि उस पुष्प के परागकण जब उसमें आएंगे तो वह परागकण क्या होगा? उसी पुष्प पर चढ़ेंगे और उसमें जब परागकोश स्फुटित होगा तो वो तो हवा से इधर उधर जाएंगे, तो वो क्या होता है उसी पुष्प के अन्य पौधे पर पहुंच जाता है। तो ये सामान्यतः प्रक्रिया हो जाती है, इसीलिए इसकी सफलता निश्चित होती है। ये लाभ होता है हमें। तो इस परागण की सफलता निश्चित होती है, एक तो ये हो गया। दूसरा है संतति में जाति के गुण बने रहते हैं। संतति में जाति के गुण कैसे बने रहते हैं कि उसी पुष्प पर पहुंचेंगे। उसी पुष्प के एक पौधा है, एक पौधे पे पुष्प लगे हुए हैं, उस पौधे के पुष्प के जब परागकोश होगा वो स्फुटित होगा तो उसमें से परागकण कहाँ पे जाएंगे? उसी पुष्प के अन्य फूलों पर या उसी पादप के अन्य फूलों पर या फिर उसी पुष्प पर जाएंगे क्या? परागकण। तो इसमें क्या होता है कि संतति में जाति के गुण बने रहते हैं। संतति जब नए पौधे उत्पन्न होंगे तो उसमें जाति बनी रहेगी और उसमें जाति के गुण बने रहेंगे, और जिससे कि हमें क्या होगा? लॉस नहीं होगा, नई संतति प्राप्त नहीं हो सकती। और ये हमें लाभ है कि उसी संतति के गुण बने रहते हैं।
तो ये तो लाभ सेकंड हो गया। बट और थर्ड है हमारा, इस प्रकार के परागण के लिए अधिक परागकण उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें क्या बताया गया है कि उस परागकण स्वपुष्प स्व सजात कौन सा है ये स्वपरागण। स्वपरागण में जब पुष्प के जो परागकोश से स्फुटित होकर परागण उसी पुष्प पर जाएंगे तो इसमें ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होगी। बट जो दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो उसमें काफ़ी कहाँ पर पता है कि दूसरा पुष्प किधर कितनी दूर है, तो इसके लिए हवा से इधर उधर चले जाते हैं और इसमें क्या होता है कि थोड़े ही परागकण होंगे तो वो उसी पुष्प पर आराम से चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा तीसरा गुण, इसका लाभ होता है तीसरा, सॉरी। और इस प्रकार के परागण के लिए अधिक परागकण उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है। चौथा है, नहीं करना पड़ता है। इस परागण में अभिकर्ता को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध या मकरंद आदि उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। मतलब कि ये है कि जब उसी पुष्प में परागकण जड़ आएंगे तो उसके लिए हमें रंग, गंध या मकरंद थोड़ी पौधे को करना पड़ेगा, क्योंकि जब दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, अन्य पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं परागकण, तो उसके लिए क्या होता है कि रंग, गंध और मकरंद ये हमें ये पादप को उत्पन्न करना पड़ता है पुष्प को। जिससे क्या होता है कि किसी जो चिड़िया वगैरह होती है, भंवरे वगैरह, तो जो होती है वह ले जाती है, उनके पैरों से चिपक कर ये अन्य पुष्पों पर पहुंच जाते हैं, तो उस वह पर परागण में होता है। और ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें बताया गया है कि इस परागण में अभिकर्ता क्या हो गया, अभिकर्ता पर मधुमक्खी या फिर चिड़िया वगैरह हो गया, जो भी उस पुष्प पर बैठते हैं, या फिर कोई व्यक्ति हो गया जिसके हाथों से लग जाता है, टकरा कर फूल क्या होता है, झड़ जाता है, और उसके जो परागकण है वो उससे व्यक्ति से लगकर दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं, दूसरे पादप के पुष्प पर चले जाते हैं। तो ये इसमें अभिकर्ता क्या हो गया, बता दिया है। को आकर्षित करने के लिए, अभिकर्ता को आकर्षित करने के लिए, जैसे कि कोई भंवरा है या मधुमक्खी है, तो उसको आकर्षित करने के लिए पादप जो पुष्प होता है वो क्या उत्पन्न करता है, रंग, गंध और मकरंद उत्पन्न करता है, जिससे कि पुष्प हमारे पास, उस पुष्प के पास आए, कौन, अभिकर्ता, जिससे उस परागकण चिपके उससे और अन्य पुष्प पर पहुंच जाए। तो इसमें इस परागण में अभिकर्ता को आकर्षित करने के लिए रंग, गंध या मकरंद आदि उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गया। अगला है हानि। हानि क्या है कि इसमें नए लक्षण का विकास नहीं होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि अब दूसरे पुष्प पर पहुंचेंगे तो नए संतति उत्पन्न होगी और नए लक्षण उत्पन्न होंगे। दूसरे पर पहुंचेंगे तो अन्य के साथ क्रिया होगी, अन्य के साथ पर परागण होगा। बट इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में उसी पुष्प के परागकण उसी पर पहुंच जाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि नए लक्षण नहीं उत्पन्न हो पाते हैं, नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है, पुराने ही बने रहते हैं, जो संतति से जो उसकी जाति में बने हुए थे वही रहते हैं। इसमें पौधे दुर्बल होते हैं। इसमें पौधे क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, जो कि दुर्बल का मतलब होता है कि पौधा बहुत कमज़ोर होगा, और कमज़ोर इसलिए होगा क्योंकि वो उसी जाति के गुण बने हुए हैं, और अन्य पुष्प पर होता दूसरे प्रजाति आती, नई संतति बनती, तो उसमें क्या होता, उसमें प्रबल होता। बट इसमें क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन में ये दुर्बल होते हैं। क्या होता है, पौधे इसमें दुर्बल होते हैं। और तीसरा इसका हानि है इसकी कि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कमज़ोर पौधा होगा तो उसमें आपको पता ही है, कमज़ोर व्यक्ति हो या पादप हो, तो उसमें क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसी कारण तो वो कमज़ोर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और उसको जल्दी से रोग हो जाता है और वह नष्ट होने लगता है। तो इसमें पौधे दुर्बल होते हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। चौथा है इसका
चौथवा इसका हानि है, इसमें पौधे की जीवन क्षमता का निरंतर ह्रास होता है। पौधे की जीवन क्षमता का निरंतर ह्रास होता है, मतलब कि ये है इसका कि जो जाति एक बनी आ रही है, तो क्या होगा, पौधे में जो उसकी जाति की संतति ऊपर की जो पीढ़ी थी, उससे उसमें दुर्बलता बढ़ती जाएगी और नई संतति जैसे पादप उत्पन्न होंगे उनमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, वह कमजोर पादप उत्पन्न होंगे। और जिससे क्या होगा, जिससे उनमें की निरंतर पीढ़ियों में निरंतर ह्रास होता है जीवन क्षमता में। पौधे की जीवन क्षमता में क्या होता है, निरंतर ह्रास होने लगता है। और इस तरह ये हानि लाभ हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।